Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that fixation of CO2 molecule through Hatch and Slack pathway requires an enzyme called. इसमें हमें बताना है कि Hatch and Slack pathway के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है. ऑप्शन है पेप्केज, रिबिस्को, RuBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. एंड इन की कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज C4 पाथवे या फिर हैच एंड स्लैक पाथवे क्या है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे. अब ये जो हैच एंड स्लैक पाथवे है, इसको हैच एंड स्लैक क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये पाथवे की जो डिस्कवरी है वो की थी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स और उनका नाम था हैच एंड, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे हैच एंड स्लैक. ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे की डिस्कवरी की थी. इसको एक ही और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है C4 पाथवे. और इसको C4 पाथवे या फिर C4 साइकिल क्यों कहा जाता है? द रीज़न इज क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड जो इसके अंदर बनता है उसका नाम होता है ऑक्सैलो एसीटेट. और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये एक C4 यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड है. इसीलिए क्योंकि पहला कंपाउंड जो होता है वो 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे C4 पाथवे भी कहा जाता है. अभी जो C4 पाथवे है ये अडेप्टेशंस शो करते हैं. पहले हम लोग C4 प्लांट्स जो होते हैं वो C4 पाथवे शो करते हैं. अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इनका एग्जाम्पल है मेज या फिर सॉर्गम और ऐसी और भी प्लांट्स होते हैं. ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ये अडेप्टेशन शो करते हैं. 2 तरह की अडेप्टेशन शो करते हैं ये. फर्स्ट अडेप्टेशन होती है दे हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए या इन साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए. डाइमॉर्फिक का मतलब 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एक होता है ग्रैनल जिसके अंदर ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रैनल जिसके अंदर ग्रैना नहीं प्रेजेंट होते. और दूसरी अडेप्टेशन है दे हैव क्रैंस एनाटमी. ये 2 तरह के अडेप्टेशंस ये शो करते हैं. तो सब, और ये दोनों अडेप्टेशन इसलिए ज़रूरी होती हैं टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन. अब हम ये देख लेंगे कि एक बार फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है. फोटो रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन फिक्स होती है, जबकि ये एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि हमें पता है कि फूड की फॉर्मेशन के लिए क्या फिक्स होना ज़रूरी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज नेसेसरी. सो टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन, ताकि O2 फिक्स ना हो, C4 पाथवे के अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट और क्रैंस एनाटमी की अडेप्टेशन होती है टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड rather than ऑक्सीजन. तो हम ये वाली C4 साइकिल देख लेते हैं. C4 साइकिल के अंदर होता क्या है? सबसे पहले 2 तरह के सेल्स के अंदर C4 साइकिल परफॉर्म की जाती है. एक होती है मीजोफिल सेल्स और जो दूसरे सेल्स होते हैं वो होते हैं बंडल शीथ सेल्स. तो ये 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर C4 साइकिल परफॉर्म की जाती है. और ये जो मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स हैं इसी तरह के अडेप्टेशन को क्रैंस एनाटमी भी कहा जाता है. अब इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर से क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स के अंदर. अब यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के ये फॉर्म करता है पहला कार्बन कंपाउंड जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कौन सा है? 4 कार्बन कंपाउंड है. और ये कौन से एंजाइम की वजह से होता है? उस एंजाइम का नाम होता है PEP कार्बोक्सिलेज, या फिर इस एंजाइम को कहा जाता है पेप्केस. इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलेट या फिर हम कह सकते हैं मैलिक एसिड. यही मैलेट ट्रांसफ़र होता है इन द बंडल शीथ सेल्स और फिर ये मैलेट क्या करता है? इट फॉर्म्स पायरुवेट.
तो अब बात ये है कि ये जो CO2 यहाँ पे आया था ये फिक्स कहाँ हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद शुगर कब बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। तो यहाँ से मैलेट से CO2 यहाँ पे आता है एंड इट परफॉर्म्स कैल्विन साइकिल इन बंडल शीट सेल्स दैट इज C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या रिलीज कर देगा, यहाँ पे शुगर्स रिलीज कर देगा, यानी कि इस तरह से ये लोग अपना फूड बना लेते हैं। ये जो C3 साइकिल होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ से क्या हो गया, फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हुई, क्योंकि C3 साइकिल कहाँ हो रही है, बंडल शीट सेल्स में। और पेप कार्बोक्सिलेज की वजह से पहला CO2 भी फिक्स हो गया और उसने क्या बना दिया, फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। और ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ से ये भी पूरा कर लेते हैं कि यहाँ से पायरुवेट से क्या बन जाता है, फिर वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विद द यूसेज ऑफ ATP। और जैसे ही ये पूरा हो जाता है और इसी को हम कह देते हैं C4 पाथ। हम ऑप्शंस पे चलें तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पेपकेस एंजाइम, और पहला ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है पेपकेस की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट ऑप्शन A is the correct answer. Hope you understood. All the best.